गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर से एक नई लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट आपके पास पहुंचाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बता दूं, बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2024 के अंतर्गत दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, आप इसकी आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, पे लेवल क्या रहेगी दोस्तों, और दो तरह के इसमें दोस्तों वैकेंसी है और दोनों वैकेंसियों में कितनी कितनी अलग अलग पोस्टें रखी गई है, कौन कौन से पोस्ट के नाम है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर एक तमाम लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट आपके पास पहुंचा सकूं। तो चलिए बिना देर के हुए सीधे पॉइंट पे बात करता हूं दोस्तों। बता दूं कि जो बीएसएफ में दोस्तों जो टोटल वैकेंसी निकली है दोस्तों 82 वैकेंसी निकली है, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों ये 16 मार्च 2024 से लेकर दोस्तों 15 अप्रैल 2024 तक कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों आप इसको कल से, आज दोस्तों 15 तारीख है, यानी कल से आप इसको आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। वहीं पे दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को दोस्तों 100 रुपए का शुल्क रखा गया है। और जितने भी अदर कैंडिडेट हैं जैसे एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, इन लोगों का दोस्तों कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन दोस्तों अलग अलग ट्रेड का अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले जो बीएसएफ एयर विंग में दोस्तों क्या क्या पोस्ट है, तीन तरह के इसमें दोस्तों पोस्ट रखा गया है। तीनों का पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों क्वालिफिकेशन का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक यानी कि एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे दोस्तों बता दूं टोटल दोस्तों इसकी जो पोस्ट है 8 पोस्ट है। और इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों 28 वर्ष तक के रखा गया है। और इसका जो दोस्तों पे लेवल है दोस्तों 5th पे लेवल है। मैं पे लेवल का पेमेंट्स आगे बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बता दूं इसमें दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कई लोग ऐसे होते हैं कि 2 साल के भी करते हैं, तो 2 साल वाले दोस्तों नहीं चलेगा, 3 साल वाले डिप्लोमा का ही इसमें रिक्वायरमेंट रखा गया है। और वो भी रिलेवेंट ट्रेड यानी कि ट्रेड्स के अनुसार होना चाहिए। यानी मैकेनिक है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक है दोस्तों, इसकी उम्र है दोस्तों 28 वर्ष तक के रखा गया है। इसकी टोटल पोस्ट 11 रखा गया है। और इसका जो पे लेवल है दोस्तों 5th पे लेवल है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों इसमें भी सेम है, 3 इयर्स डिप्लोमा। इसमें दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन से आपको डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका डिप्लोमा अनिवार्य है, ठीक है। और अब लास्ट है दोस्तों कांस्टेबल स्टोरमैन का। स्टोरमैन में जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास विद साइंस, साइंस से आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस है दोस्तों 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टोर डिपार्टमेंट से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं दोस्तों तो आपको बता दूं कहीं आप गवर्नमेंट से या तो फिर प्राइवेट सेक्टर से अगर आप स्टोर से अगर आप अपना सर्टिफिकेट बना लेते हैं दोस्तों तो आपका ये सर्टिफिकेट इसमें काम आएगा, ठीक है। इसका जो दोस्तों 20 से लेकर 25 ईयर्स तक के इसका एज लिमिट रखा गया है। और इसकी जो टोटल पोस्ट है 3 पोस्ट है। और इसकी जो पे लेवल है दोस्तों 3rd पे लेवल है। प्लस एससी, एसटी वर्ग वालों को दोस्तों 5 वर्ष की अलग से छूट है। और ओबीसी वर्ग वालों को दोस्तों 3 वर्ष की अलग से छूट दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे कैटेगरी का यानी बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप की। तो इसमें दोस्तों बता दूं इसकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया का रखा गया है। सब इंस्पेक्टर का दोस्तों बता दूं कि इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। वो भी सिविल इंजीनियरिंग आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसकी जो उम्र रखी गई है दोस्तों 30 वर्ष का रखा गया है। और इसमें टोटल पोस्ट 13 रखा गया है। और इसकी जो पे लेवल है दोस्तों 6 यानी कि 6th पे लेवल इसमें रखा गया। दूसरी दोस्तों है इसमें पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग यानी सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का दोस्तों, ठीक है। इसकी उम्र सीमा रखा गया है 30 वर्ष। और इसकी टोटल पोस्ट है 9th। और इसकी जो पे लेवल है दोस्तों 6th पे लेवल है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या रखा गया है 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से आपको 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा अनिवार्य है, यानी ये होना ही अनिवार्य है, ठीक है। अब दोस्तों एससी प्लम्बर की अब हम बात करते हैं। तो एससी प्लम्बर में दोस्तों 10th प्लस आईटीआई रखा गया है। वो भी संबंधित ट्रेड से, रिलेवेंट ट्रेड से आपका होना चाहिए। जैसे प्लम्बर ट्रेड से आप आईटीआई होना अनिवार्य है। अगर आप आईटीआई नहीं कर रखे हैं दोस्तों तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और इसकी जो उम्र सीमा रखा गया है दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र सीमा रखा गया है। और इसकी जो टोटल पोस्ट है 1 पोस्ट है। और ये जो पे लेवल रहेगी दोस्तों इसकी 4th पे लेवल रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की, ठीक है। तो जनरेटर ऑपरेटर का दोस्तों 18 से लेकर 25 वर्ष तक के रखा गया। इसकी टोटल पोस्ट 13 है।
और जो इसकी पे लेवल रहेगी दोस्तों 3rd पे लेवल रहेगी। और इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगेगी दोस्तों 10 प्लस ITI, यानी इलेक्ट्रिकल से आपका होना अनिवार्य है ITI, नहीं तो डीजल और मैकेनिक से आपका ITI होना अनिवार्य है, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों SC यानी कारपेंटर का। कारपेंटर का दोस्तों इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है 10 प्लस ITI रिलेवेंट ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप भर रहे हैं उससे ट्रेड से आपका दोस्तों ITI होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसकी जो उम्र सीमा रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र रखी गई है। और इसकी जो टोटल पोस्ट है मात्र 1 पोस्ट रखी गई है। और इसकी जो पे लेवल रहेगी दोस्तों 4th पे लेवल रहेगी। ठीक है, अब हम 6th की बात कर रहे हैं दोस्तों कांस्टेबल यानी जनरेटर मैकेनिकल की। ठीक है, जनरेटर मैकेनिकल का दोस्तों 18 वर्ष से रखा है। और जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 9 पोस्ट रखी गई है। और इसकी जो पे लेवल रहेगी वो 3rd पे लेवल रहेगी। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर आप SC ST वर्ग वाले में से हैं, OBC वर्ग वाले में से हैं, तो एज पर गवर्नमेंट रूल के तहत जो आपको छूट मिलती है दोस्तों वो छूट इसमें मिलेगी। ठीक है, अब इसकी हम सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका रिटन एग्जाम्स होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा एग्जाम जो होगा दोस्तों रिलेवेंट ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप किए हैं उस ट्रेड से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर 3rd में दोस्तों आपको फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है, और 4th में दोस्तों आपको फिजिकल मेजरमेंट जो आपका हाइट, चेस्ट और वेट जो आपको नापा जाएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अगर इसमें आप क्लियर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा और मेडिकल के बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब रही दोस्तों पेमेंट लेवल की, तो पेमेंट लेवल अपने अनुसार से अलग अलग विभिन्न प्रकार के रखा गया है। अगर लेवल 3rd में है दोस्तों तो 21,700 से लेकर 69,100 तक के रखा गया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होता है तो इसमें अलाउंस भत्ता वगैरह सब जुड़ते हैं, तो उसके तहत आपको जो स्टार्टिंग पेमेंट रहेगा दोस्तों 30 से लेकर 35,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, लेवल 4 की बात करें दोस्तों तो लेवल 4 का दोस्तों आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक का रखा गया है इसका सैलरी। और इसकी जो स्टार्टिंग पेमेंट रहेगी दोस्तों 40 से 45,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, और लेवल 5 की बात करते हैं दोस्तों तो 29,200 से लेकर दोस्तों 92,300 तक के रहेगा। और इसकी भी दोस्तों 45 से करीबन 50 तक की सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, और लेवल 6 की बात करते हैं दोस्तों तो लेवल 6 का दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की इसकी सैलरी है। ठीक है, का लेवल चैनल भी दोस्तों तो मुझे सपोर्ट हो अब तक